गुड आफ्टरनून सबको। आई होप आई एम विजिबल टू यू गाइज। नमस्ते, कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन, ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले। नाउ वी वोंट बी वेटिंग एनी मोर। जिसको ज्वाइन करना है वो धीरे धीरे करता रहेगा आपका, ठीक है। सो टुडे विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक कॉल्ड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो टॉपिक का नाम डालिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। द नेम ऑफ द टॉपिक इज inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, टॉपिक का नाम डाल लीजिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों का ट्रिगोनोमेट्री का यूज है, देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज नथिंग बट जो भी हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं उसी का इनवर्स डिस्कस करना है अपने को, ठीक है। बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस टॉपिक, मैं थोड़ा सा आप लोगों को इनवर्स के बारे में बताना चाहता हूँ डिटेल में आपका, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो साइड में लिख लो इनवर्स फंक्शन। पहले मैं आप लोगों को इनवर्स फंक्शन के बारे में बता देता हूँ आपको, ठीक है। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, कैसे किसी फंक्शन का हम इनवर्स निकालते हैं और इनवर्स होने का कंडीशन क्या है। तो थोड़ा सा हम लोग पहले इनवर्स फंक्शन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं आपका, ठीक है। तो मैं जो जो लिख रहा हूँ वो लिखते चलो आप लोग। रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x और y इक्वल टू f ऑफ x। तो आप समझ सकते हो कि अभी तक जो भी चीज आप लोगों ने पढ़ा था उसमें आप y को इन टर्म्स ऑफ x लिख रहे थे, यहाँ पे आप x को इन टर्म्स ऑफ y लिखोगे आपका, ठीक है। एंड वन मोर थिंग विच यू हैव टू टेक केयर की f इनवर्स ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 1 बाई f ऑफ x, ठीक है। ये कभी भी गलती मत करना। इनवर्स का मतलब ये नहीं है कि वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका, ठीक है। ये जस्ट एक नोटेशन है। ये जो माइनस देते हैं हम लोग ऊपर, ये सिर्फ एक नोटेशन है, जस्ट टू लेट यू नो दैट हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं आपका, ठीक है। तो चलो यहां तक लिख लिया। तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम, f ऊपर इनवर्स 1 इन और ब्रैकेट में x, दिस विल डिनोट योर इनवर्स फंक्शन आपका, ठीक है। चलो अब इनवर्स फंक्शन का एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लो। इनवर्स फंक्शन का एक डेफिनेशन लिख लो। आई होप यहां तक हो गया। चलो इनवर्स फंक्शन का एक डेफिनेशन लिख लो फटाफट। डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन क्या है इसका, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, b11 b11 एंड ऑन टू। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फंक्शन 11 ऑन टू होना पड़ेगा, b11 एंड ऑन टू। ब्रैकेट में लिख सकते हो बाइजेक्टिव, ब्रैकेट में लिख सकते हो बाइजेक्टिव, ठीक है। 11 एंड ऑन टू ब्रैकेट में लिख सकते हो बाइजेक्टिव, क्योंकि आपको पता है जो फंक्शन 11 और ऑन टू होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं आपका, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट, और ऐसा क्यों होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। देन देयर एग्जिस्ट देन देयर एग्जिस्ट देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक फंक्शन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक फंक्शन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक फंक्शन g ऑफ b टू a, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे जो डोमेन और कोडोमेन था वो पलट जाता है यहाँ पे, ठीक है। इनवर्स में जो मेरा फंक्शन का कोडोमेन होता है वो डोमेन बन जाता है, और जो डोमेन होता है वो कोडोमेन बन जाता है आपका, ठीक है। सच दैट, और हम लोग इसको रेंज भी बोल सकते हैं। हम लोग रेंज भी बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। तो ऑन टू फंक्शन कब होता है, याद करो लास्ट लेक्चर में बताया था, जब कोई फंक्शन क्या हो आपका, जब उसका कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाता है। तो मैं यहाँ पे इस वर्ड में भी इस चीज को बोल सकता हूँ कि ओरिजिनल फंक्शन का जो रेंज होता है वो इसका डोमेन बन जाता है, और ओरिजिनल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो इसका रेंज बन जाता है आपका, ठीक है। तो सच दैट सच दैट सच दैट f of x is equal to y, such that f of x equal to y, which implies कि g of y, which implies कि g of y is equal to x for all x belongs to a, y belongs to b,
ठीक है, then g is said to be inverse of f, then g is said to be इनवर्स ऑफ f। तो अभी आप लोगों को इनवर्स ऑफ f, ठीक है, अभी ये चीज आप लोगों को शायद अच्छे से समझ में नहीं आया होगा जो मैंने स्टेटमेंट लिखा, मैं अभी एग्जांपल से आपको क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। फंक्शंस में जो डेफिनेशंस होते हैं ना वो थोड़े वियर्ड से होते हैं, मतलब एकदम पढ़ के शायद समझ में नहीं आ सकता, बट एक एग्जांपल बताता हूँ दो तीन, उससे आपको क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि इनवर्स फंक्शन उसी का एग्जिस्ट करेगा जो फंक्शन वन वन और ऑन टू है। वन वन भी आपको पता है, हर एक डोमेन में जितने भी मेरे एलिमेंट्स है उनका एक इमेज होना चाहिए आपका, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वन वन। और ऑन टू क्या होता है, जिसमें रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाता है आपका, उन्हीं फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा आपका, ठीक है। क्यों करेगा वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। वाई, अगर मैं आपसे पूछूं वाई ऐसा क्यों होता है, तो देखो सपोज मैंने कोई एक फंक्शन लिया ऐसा ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया सपोज 1 2 3 ऐसा कुछ ले लिया आपका 4, ठीक है, मैंने बोल दिया ए एलिमेंट का 1 है, बी एलिमेंट का 2 है, और मैंने बोल दिया सी एलिमेंट का मेरे पास 2 है आपका, ठीक है। और इसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ, रुकिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ अच्छे से, ठीक है। ये फंक्शन है मेरा ए से बी, अब मुझे अगर इसका इनवर्स डिस्कस करना है तो मैं कहां से कहां तक डिस्कस करूंगा, बी से ए, ठीक है। ये एरो इधर जा रहा था और ये आ जाएगा एफ इनवर्स। अब ये मेरा फंक्शन वन वन नहीं है, ये मेनी वन फंक्शन है आपका, ठीक है। अब ये इसका इनवर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स का काम क्या है, सबसे पहले तो एफ ऑफ ए डालने पे 1 मिल रहा है, एफ ऑफ बी डालने पे 2 मिल रहा है, और एफ ऑफ सी डालने पे अपने को 2 मिल रहा है, ठीक है। जब हम इनवर्स करेंगे तो एफ इनवर्स ऑफ 1 मुझे क्या दे रहा है आपका, एफ इनवर्स ऑफ 1 क्या दे रहा है ए, एफ इनवर्स ऑफ 2 मुझे क्या दे रहा है आपका बी, और एफ इनवर्स ऑफ 2 वापस से मुझे क्या दे रहा है आपका सी। तो क्या ये फंक्शन बना, ये पॉसिबल ही नहीं है आपका, आपने बोल दिया एक ही एलिमेंट का 2 इमेज है, ये तो फंक्शन का डेफिनेशन ही नहीं है। एक मिठाई का 2 प्राइस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, मैंने आप लोगों को मिठाई का एग्जांपल दिया था, इसलिए आप बोलोगे कि फंक्शन हैज टू बी वन वन, ठीक है, फंक्शन को वन वन होना पड़ेगा आपका, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर मैं सपोज यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लेता 3, ठीक है, और 3 का मैंने बोल दिया कि कोई आउटपुट ही नहीं है, एफ इनवर्स ऑफ 3 का इसका कोई आउटपुट ही नहीं है, तो ये भी तो फंक्शन का डेफिनेशन से बाहर हो गया। हम क्या बोलते हैं कि डोमेन का सारा एलिमेंट किसी नहीं तो किसी के साथ में एसोसिएटेड होना चाहिए, बट ये तो खाली रह गया आपका जब हम इनवर्स ले रहे थे, इसलिए फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, ऑन टू भी होना पड़ेगा, ठीक है। मैं चीजें थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि हमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। मैं आपको बिना एक्सप्लेन करे भी ये डायरेक्ट बता सकता था कि इनवर्स फंक्शन होने के लिए फंक्शन को वन वन और ऑन टू होना पड़ेगा, बट दिस इज अ रीजन ताकि किसी के दिमाग में ये वाला डायलेमा नहीं रहे कि सर ने बोल तो दिया कि फंक्शन हैज टू बी बाइजेक्टिव फॉर इट्स इनवर्स टू एग्जिस्ट, बट वाई, तो उसी वाई को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ सकते हैं आप, ठीक है। अब इनवर्स निकालते कैसे, ठीक है, हाउ टू फाइंड इनवर्स, लिखिए, हाउ टू फाइंड इनवर्स, हाउ टू फाइंड इनवर्स, ठीक है, हाउ टू फाइंड इनवर्स। जैसे सपोज मैंने आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3/2, ठीक है, मैंने आपको बोल दिया फाइंड इनवर्स, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, ये है मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3, आपको निकालना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये जो y है वो x के टर्म्स में लिखा हुआ है, क्लियरली देख सकते हो आप लोग, y इज नाउ रिटन इन टर्म्स ऑफ x, हमें क्या करना है, इसको x को लिखना है इन टर्म्स ऑफ y। तो इसको अगर मैं ऐसा सॉल्व करूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो 2y बराबर एक्स प्लस 3 आ जाएगा, यहां से अगर मैं x निकालूंगा तो ये आ जाएगा 2y माइनस 3, तो आप बोल दोगे कि इसको आप रिप्लेस कर दो, ठीक है, x को रिप्लेस कर दो f इनवर्स ऑफ x से, और y को रिप्लेस कर दो x से आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास इसका इनवर्स आ गया आपका, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि हम लोग जो भी इनपुट यहाँ पे डालेंगे x में, उसके अगेंस्ट हमारे पास एक आउटपुट आएगा y, वही y डाल के अगर दोबारा हमें वो x मिल रहा है तो भी हम बोलेंगे फंक्शन इनवर्स है, तो वो भी एक तरीका है चेक करने का, ठीक है। तो अभी जैसे सपोज मैंने यहाँ पे डाला था, सपोज कितना डाल दूं, 3 डाल दूं,
सपोज x को मैंने 3 डाला तो y कितना आया मेरे पास, 3 + 3 6, 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 3। अब यहाँ पे जरा x को 3 डालना, तो अगर मैं यहाँ पे x को 3 डालूंगा तो 2 × 3 - 3, ये मेरा पास वापस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। तो आप बोलोगे कि हाँ ये फंक्शन मेरा इनवर्स फंक्शन है आपका, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। तो यहाँ पे आप एक चीज लिख लेना, रिप्लेस एट द एंड, आप रिप्लेस कर लेना किसको, x को रिप्लेस कर देना f इनवर्स ऑफ x से, और y को रिप्लेस कर देना x से आपका, ठीक है। ये आपका इनवर्स ऑफ ए फंक्शन आ जाएगा आपका, ठीक है गाइस। चलो एक क्वेश्चन आप लोग करो। और एक और चीज याद रखना कि इनवर्स फंक्शन जो होता है वो y = x, जो लाइन होता है मेरा उसके अगेंस्ट सिमेट्रिक होता है आपका, ठीक है। चलो यहां तक लिख लिया, यहां तक क्लियर है गाइस, एम आई क्लियर टिल हियर। बिकॉज अभी जब हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो सबसे पहले शुरुआत डिस्कशन यहीं से होगा कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन क्या हो, 1 1 और ऑन टू हो। अब मुझे एक चीज बताइए, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ते हैं, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, वो एक मेनी वन फंक्शन होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आप लोगों को, क्योंकि ग्राफ ही देख लो ना, साइन का ग्राफ ऐसे चलता है आपका। अब अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो कितने ज्यादा पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो मतलब ये फंक्शन कैसा है, मेनी वन। तो आप बोलोगे सर आपने तो अभी बोला था कि फंक्शन को 1 1 और 1 1 होना पड़ेगा अगर उसका इनवर्स डिस्कस करना है। तो फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बना कैसे? तो हम वहां पे डोमेन को क्या कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं आपका, ठीक है। वो थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। बट टिल हियर आई थिंक आई एम क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। तो ये छोटा सा एक पार्ट लास्ट लेक्चर में रह गया था इनवर्स का, और उसके बाद कॉम्पोजिशन वाला पार्ट मैंने बता दिया था। हाफ एन आवर दोनों पे थोड़ा क्वेश्चन करते हैं और फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो लिखो एक क्वेश्चन, y = e⁻⁻x, फाइंड इनवर्स, या इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं f इनवर्स, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, y लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ x, आपको x लिखना है इन टर्म्स ऑफ y। तो कभी भी अगर पावर में कोई वेरिएबल आ जाता है तो उसको डील करने के लिए हम लोग बोथ साइड क्या ले लेते हैं, चैट में भी रिप्लाई कर सकते हो आप लोग, बोथ साइड हम लोग क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं आपका, ठीक है। तो अगर मैं बोथ साइड लॉग ले लेता हूं तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ln y, ln ले लो कोई दिक्कत नहीं है, -x ln ऑफ e, और ln ऑफ e कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। तो मैं बोल दूंगा x कितना हो जाएगा, -ln y, और x को रिप्लेस कर लो किससे, f इनवर्स से, और y को रिप्लेस कर दो x से। तो आप बोलोगे कि y = e⁻−x का इनवर्स क्या होगा, -ln x, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी फाइंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। चलो अब मैं आपको कुछ एक दो सवाल देता हूं, उसको आप ट्राई करो, यहाँ तक नोट कर लो फटाफट। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, लिखिए क्वेश्चन, कंसीडर कंसीडर a function f from R to R, consider a function f from R to R given by f of x is equal to 4x plus 3, 4x plus 3, so that so that so that
f is invertible, so that f is invertible, full stop. Find the inverse of f, find the inverse of f, find inverse of f, also find inverse of f। ठीक है, इस फंक्शन का आपको इनवर्स भी फाइंड करना है, फाइंड इनवर्स ऑफ एफ। अब आप लोगों को पता है इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, इन्वर्टिबल को बाइजेक्टिव फंक्शन का भी नाम, दूसरा नाम इन्वर्टिबल है, ठीक है। इन्वर्टिबल को बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को सिखाया था शायद वन वन और ऑन टू कैसे फाइंड करते हैं। वन वन के लिए तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू कर देंगे। तो जहां जहां एक्स से उसको एक्स वन से रिप्लेस कर दो, तो एफ ऑफ एक्स वन प्लस थ्री इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स टू प्लस थ्री। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x1 बराबर x2 आ गया, विच मीन्स फंक्शन क्या है मेरा, 1 1 है आपका, ठीक है। फंक्शन मेरा कैसा है, 1 1 है। ऑन टू चेक करना है तो इसका रेंज फाइंड कर लो, इसका कोडोमेन रियल नंबर है, तो इसका रेंज कितना आ जाएगा, बताओ क्या आएगा। तो सबसे पहले रेंज निकालने के लिए, वैसे तो रेंज मुझे क्लियरली दिख रहा है कि y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 है, तो x अगर मेरा रियल है तो y भी मेरा क्या आएगा, रियल, ठीक है। फॉर y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, अगर मेरा x बिलोंग्स टू रियल है तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि y भी किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को बिलोंग करेगा, क्योंकि कुछ भी x यहाँ पे हम डाल सकते हैं, उसके अगेंस्ट हमें y का वैल्यू मिलते रहेगा, तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या है मेरा, बाइजेक्टिव है आपका, ठीक है। इनवर्स फाइंड करने का क्या बताया था मैंने आपको, जैसे ये मेरा फंक्शन है y इक्वल टू 4x प्लस 3, तो इसको लिख लो x के टर्म्स में, तो ये आ जाएगा y माइनस थ्री इक्वल टू 4x, तो यहाँ से मेरे पास x आ जाएगा y माइनस 3/4। x को रिप्लेस कर दो f इनवर्स ऑफ x से, और y को रिप्लेस कर दो x से आपका, ठीक है। तो ये मेरा इनवर्स आ गया आपका, ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, इनवर्स आ गया। तो आप बोलोगे कि फंक्शन ऑन टू भी है और साथ में फंक्शन इनवर्स भी हमने निकाल के दिखा दिया इसका। आई होप आई एम क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू हियर। बता देना कोई भी डाउट हो तो। चलो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इनवर्स का थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर हुआ है, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझने में आसान होगा, ठीक है। चलिए लिखिए नेक्स्ट, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ये 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा लिखिए, एक बॉक्स जैसा बनाइए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ क्योंकि मुझे जगह थोड़ा ज्यादा चाहिए इसको समझाने के लिए। डोमेन एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे ऐसा करिए, एक टेबल बनाइए इधर, राइट सीरियल नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखिए फंक्शन, फिर लिखिए डोमेन, डोमेन
और यहाँ पे लिख लीजिए रेंज, यहाँ पे लिख लीजिए रेंज। ठीक है, आप लोग याद करो कि जो मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन थीटा का डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर, और उसका रेंज क्या था, -1 से 1। तो आप लोग खुद मुझे बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इनवर्स में ये दोनों चीज क्या हो जाता है, स्वैप हो जाता है आपका। ठीक है, तो जो मेरा साइन थीटा का रेंज था वो इसका क्या बन जाएगा, डोमेन। तो ये चीज लर्न करना बहुत ही इजी है कि साइन इनवर्स एक्स का जो मेरा डोमेन होगा वो हो जाएगा -1 से 1। क्यों? क्योंकि हमें पता है, वी एवरीबडी हियर नोज की जो मेरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक या जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रेंज होगा वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, उसका डोमेन। ठीक है, याद करो साइन थीटा का ग्राफ, याद करो साइन थीटा का ग्राफ, याद है सबको? साइन थीटा का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये वाला वैल्यू मेरा क्या होता है, +1, और ये होता है मेरा -1। तो -1 और +1 इसका क्या बन जाता है, रेंज। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में उसका क्या बन जाएगा, डोमेन। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन होता है वो इसका रेंज बन जाना चाहिए, तो साइन थीटा का डोमेन क्या होता है, साइन थीटा का डोमेन। तो साइन थीटा का डोमेन तो आप बोल सकते हो कि सारा रियल नंबर ले सकते हो, -π/2, π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये ऐसा चलता रहेगा आपका। ठीक है, इनफाइनाइटली चलता रहेगा। तो ये तो कभी आपका 1 1 बन ही नहीं सकता। आप देखो इसको इनफाइनाइटली कट कर रहा है आपका। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपना डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं आपका। ठीक है, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं और कहां से कहां तक डिस्कस करते हैं, -π/2 से π/2। अब आप यहाँ पे चाहे तो हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करके टेस्ट कर सकते हो, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है आपका। तो इसलिए हमें किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स डिस्कस करने के लिए उसके डोमेन को क्या करना पड़ता है, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है आपका। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इसीलिए जो इसका, सॉरी, इसीलिए जो इसका रेंज होगा वो हो जाएगा -π/2 से π/2। ठीक है, -π/2 से π/2। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरा फंक्शन है y = cos इनवर्स ऑफ x, तो याद करो cos x का अगर मैं डोमेन पूछूं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज, सॉरी पहले रेंज बात कर लेते हैं। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का cos थीटा का रेंज बोलूं तो आपको पता होगा -1 से 1 होता है। तो वो इनवर्स में वो क्या बन जाएगा, इसका डोमेन। तो ये आ जाएगा -1 से 1। अब फिर से मैंने आपको बोला कि यहाँ पे भी आपको डोमेन को क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो मेनी वन बन जाएगा। 1 1 बनाने के लिए हमें डोमेन को क्या करना पड़ता है, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो इसका जो मेरा रेंज आ जाएगा वो आ जाएगा 0 से पाई। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। 60 to 70% क्वेश्चन इसी टेबल पे बेस्ड होगा आपका। तो इसको इसलिए अच्छे से लिख लो। थर्ड है आपका y = नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं tan इनवर्स ऑफ x। तो आप लोगों को याद होगा tan इनवर्स, ये tan थीटा का, सॉरी, tan थीटा का ग्राफ कैसे था, tan थीटा का ग्राफ याद करो। tan थीटा का ग्राफ कैसे था, ये मेरा π/2, ये मेरा -π/2, कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है आपका। तो ये -∞ से ∞ तक जा रहा था। तो इसका रेंज था ऑल रियल नंबर। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में वो जो रेंज था वो इसका डोमेन बन जाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। और इसका फिर वही बात आ गया, इसका भी डोमेन को हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो इसका डोमेन हो जाता है आपका ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ये इंटरवल्स को ध्यान से लिखना, ये क्लोज इंटरवल मतलब -π/2 और π/2 इंक्लूडेड है। यहाँ पे ओपन इंटरवल मतलब π/2 और -π/2 इंक्लूड नहीं है, उसके सारे बीच के वैल्यूज इंक्लूडेड है। और आपको भी पता है कि tan π/2 तो क्या हो जाता है आपका, इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक, फोर्थ, इसके बाद लिख लेते हैं आपका नेक्स्ट कोट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स का भी आप बोल सकते हो कि जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर होगा, क्योंकि कॉट थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कॉट का रेंज क्या था, -∞ से ∞, ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ पे भी कितना आ गया आपका इसका, बट अगेन इसका डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा ओपन इंटरवल 0 से पाई। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा दो और लिखना है तो मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है,
इसको नोट कर लो तो 1 मिनट रुकिए, मैं ऊपर वाला हेडिंग तो हटा ही सकता हूँ, ये तो सबने लिख ही लिया होगा, ठीक है। आसान टॉपिक है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ज्यादा रोल है इस चैप्टर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे आ जाते हैं y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे आप बोलोगे, अब याद करो सेक और कोसेक का रेंज क्या था, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे वो इसका क्या बन जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे उसका क्या बन जाएगा, आपका डोमेन बन जाएगा। और इसका रेंज को भी हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। ये आता है -π/2 से π/2, एक्सेप्ट यहाँ पे हम एक्सेप्ट क्या करेंगे, अब कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन 0 डिग्री पे, तो आप बोल दोगे -0, ठीक है, क्योंकि 0 एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कोसेक 0 पे क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है आपका, ठीक है। फाइनली y बराबर आ गया मेरे पास सेक इनवर्स एक्स। तो इसका भी मेरा यही होता है आपका डोमेन, ठीक है। थोड़ा छोटा हो गया, ध्यान से लिख लेना, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और ये मेरा होता है आपका 0 से पाई, 0 से पाई, हाँ ये होता है 0 से पाई और -π/2, ये आ जाता है -π/2, ठीक है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो इनिशियली आपको ध्यान में रखना है आपका, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है, नोट कर लो फटाफट। उसके बाद प्रॉपर्टीज वगैरह मैं बताता हूँ आप लोगों को। फटाफट नोट करिए। और इसी को प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। इसी चीज को प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं। आप लिख सकते हो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। जो हमने डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया है इसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं। चलो अब थोड़ा सा और बेसिक चीजें समझते हैं इनवर्स का, ठीक है। बेसिक चीजों को समझते हैं अब, ठीक है। यहाँ तक नोट हो गया, आगे बढ़े गाइस। डन। आज कम लोगों ने ज्वाइन किया है, व्हाट कुड बी द रीजन? कोई एग्जाम वगैरह चल रहा है क्या? सम हाफ ईयरली और समथिंग इज गोइंग ऑन गाइस? कैन एनीवन रिप्लाई? ओके। तो ये 6 चीजें ध्यान में रखना आपका, ठीक है। और देखो ध्यान में रखने के लिए एक ट्रिक यहाँ पे आप लगा सकते हो। यहाँ पे एक चीज देखो, एक चीज नोटिस करो यहाँ पे कि π/2 कहाँ पे आ रहा है। देखो एक तो इस वाले पे π/2 है, इधर वाले पे π/2 और इस पे, मतलब ये तीनों थोड़ा सिमिलर सा है। देखो देखो ये याद रखना बड़ा बात नहीं है, डोमेन याद रखना बड़ा बात नहीं है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होता है वही तो इसका डोमेन बन जाता है। लेकिन ये रेंज जो हमने रेस्ट्रिक्ट किया है, इसको थोड़ा सा याद करने के लिए आप देख सकते हो कि साइन इनवर्स में, tan इनवर्स में और
कोसेक इनवर्स में π/2 वाला आ रहा है, और बाकी तीनों में देखो पाई वाला आ रहा है आपका, ठीक है, 0 से पाई। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इनमें π/2 आ रहा था और बाकी तीनों में 0 से पाई आ रहा था, ठीक है। तो इन तीनों में -π/2 से π/2 है साइन इनवर्स का। टेन इनवर्स का याद रखना ओपन इंटरवल है, और कैसे याद रखोगे, दिमाग में चलना चाहिए कि tan π/2 पे अनडिफाइंड हो जाता है। और कोसेक इनवर्स, क्योंकि साइन का जो होगा कोसेक का भी वही होगा, लेकिन जीरो एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जीरो पे मेरा साइन कोसेक क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है आपका, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों को कुछ एक दो बातें बताता हूँ, बेसिक बातें, एक दो बेसिक बातें बताता हूँ। जैसे सपोज मैंने आपको बोल दिया कि साइन, जैसे मैंने आपको बोल दिया साइन π/6 कितना होगा, ठीक है। तो आप सिंपली बोल दोगे कितना होगा, हाफ होगा आपका, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम एंगल डालते हैं तो हमें वैल्यू मिलता है, ये चीज यहाँ पे नोटिस करो कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम जब एंगल डाल रहे थे तो हमें वैल्यू मिल रहा था आपका, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, जैसे मैंने बोल दिया साइन इनवर्स ऑफ हाफ, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसका एंगल, ठीक है। तो यहाँ से एक और चीज क्या पता चला कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में वैल्यू डालते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें एंगल मिलता है, उसके अगेंस्ट हमें क्या मिलता है, एंगल मिलता है आपका, ठीक है। और ये एंगल कौन सा वाला होता है, जो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर हो, ठीक है, ये चीज का ध्यान में रखना है आपका, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एंगल डालते हैं वैल्यू मिलता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में वैल्यू डालते हैं तो हमें एंगल मिलता है, ठीक है। जैसे सपोज आपसे मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया कि फाइंड द, चलो इसको नोट कर लिया, नोट तो कर ही लिया होगा, छोटा सा सिंपल सा चीज है। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया पहला क्वेश्चन, फाइंड द फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही दे दिया मैंने आप लोगों को। तो बहुत ही आसान है, बिना पेन लगाए भी इसको बोल सकते हैं कि किस एंगल पे मेरा 1/√2 आता है। अगर आपको उल्टा तरीके से सोचना है तो आप बोल सकते हो कि साइन इनवर्स, अगर सपोज इसको आप ऐसा लिख लो, या तो कि अगर आपको प्रोसीजर पूरा चाहिए तो लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, तो हम बोल सकते हैं कि जो साइन y आ जाएगा मेरा वो कितना आ जाएगा, 1/√2, और 1/√2 कब होता है साइन, 1/√2 कब होता है साइन, π/4 पे, तो y इज इक्वल टू π/4 आ जाएगा। और ये प्रिंसिपल वैल्यू भी है, ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है y, बिकॉज π/4 -π/2 और π/2 के बीच में लाई करता है आपका, ठीक है। साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या था, ये चीज हमेशा दिमाग में चलाते रहना, ठीक है, अपने कि अच्छा इसका प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए, तो क्या ये लाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो मतलब यही इसका क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। चलो अब जैसे सपोज कोई ऐसा एंगल मैंने आपसे पूछ लिया जिसका वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाई नहीं कर रहा हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, देखो जैसे सपोज मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया सिंपल सा कि फाइंड द फाइंड द फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, सीधा एक बुक का क्वेश्चन ही उठा लेते हैं, y इज इक्वल टू, या सिर्फ कॉट इनवर्स ऐसा लिख लीजिए, कॉट इनवर्स 1/√3, कॉट इनवर्स 1/√3, कॉट इनवर्स 1/√3 को आंसर करना चाहेगा, एनीबडी वांट्स टू पार्टिसिपेट इन गिविंग आंसर, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स 1/√3। अच्छा रुकिए एक मिनट, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए क्वेश्चन में। अच्छा कोट इनवर्स 1/√3 होता तब तो आप डायरेक्टली बोल देते कि कोट 1/√3 किस पे होता है, 60 डिग्री पे, लेकिन मैंने थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करके यहाँ पे माइनस दे दिया आपको, ठीक है। तो अब देखो माइनस होने की वजह से क्या होगा, देखो यहाँ पे सब लोग, हमें पता है कि ये एक ऑड फंक्शन है, तो सबसे पहले तो y मान लेते हैं इसको कोट इनवर्स ऑफ
माइनस का 1/√3। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि मेरा कोट y जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 1/√3। ठीक है, और माइनस का 1/√3 मेरा क्या होता है आपका, 1/√3 पाई/3 होता है। तो मेरे पास यहाँ से y का वैल्यू आ गया माइनस का पाई/3। बट दिस इज नॉट प्रिंसिपल वैल्यू, नॉट अ प्रिंसिपल वैल्यू, नॉट प्रिंसिपल वैल्यू। ऑब्वियसली क्यों प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, क्योंकि याद करो कोट, कोट का क्या था आपका, 0 से पाई। याद करो यहाँ पे मैंने लिखवाया था, कहाँ गया वो, यहाँ पे मैंने लिखवाया था आप लोगों को, ये रहा कोट का, कहाँ गया, ये रहा कोट इनवर्स का, कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई तक होता है आपका। ठीक है, चलो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पाई में से पाई-3 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 पाई/3। ठीक है, और हमें पता है क्यों, क्योंकि जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, कोट इनवर्स ऑफ, जैसे ये मेरे पास है माइनस का पाई/3। ठीक है, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ कोट इनवर्स ऑफ पाई-पाई/3। ठीक है, क्योंकि ये बन जाएगा माइनस का कोट इनवर्स ऑफ पाई/3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोट इनवर्स ऑफ पाई-पाई/3, और पाई-पाई/3 कितना हो जाएगा, 2 पाई/3। अब आप देख सकते हो 2 पाई/3 120 डिग्री होता है, और वो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर में लाई कर रहा है आपका। थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री भी आपको आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आप लोग का ट्राई करिए। एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स माइनस का √3। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स माइनस का √3। ठीक है, तो अभी जस्ट करवाया था उसी तरीके से कर लीजिए इसको। इसको मान लो कि ये मेरा क्या है, लेट कर लो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स ऑफ माइनस का √3। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि कोट y इज इक्वल टू माइनस का √3। ठीक है, और कोट y माइनस का √3 कब होगा, कोट माइनस का पाई/6 पे। ठीक है, और हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर नहीं है, तो इसको हम पाई-पाई/6 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि पाई-पाई/6 सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है मेरा, नेगेटिव होता है। तो ये आ जाएगा 5 पाई/6। तो 5 पाई/6 मेरे प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आ गया आपका। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एनी गिवन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो दिस वाज सम डायरेक्ट क्वेश्चंस। अब हम लोग प्रॉपर्टीज पे आएंगे। ठीक है, चलो उससे पहले एक और क्वेश्चन कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन करिए। ठीक है, द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स √3 माइनस
सेक इनवर्स ऑफ माइनस का 2। ठीक है, ऑप्शंस भी दे रहा हूं मैं आप लोगों को। योर ऑप्शंस आर पाई, -π/3, π/3 या फिर 2π/3। ठीक है, यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, आई एम गिविंग यू 120 seconds. Everyone, please try and let me know what is the answer. Please guys, communicate with me if you have access to your laptop or mobile, then you can reply me on the chat. ठीक है, थोड़ा मुझे भी लगेगा ना कि ओके क्लास थोड़ा इंटरेक्टिव है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो पहला बात तो आपको ट्रिगोनोमेट्री के जो स्टैंडर्ड एंगल्स है वो पता होना चाहिए। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, जिसको हम रेडियन के फॉर्म में क्या बोलेंगे, 0, π/6, π/4, π/3 एंड π/2। तो क्योंकि हायर क्लासेस में रेडियन के फॉर्म में ही ऑप्शंस भी गिवन होते हैं और क्वेश्चंस भी गिवन होते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो डिग्री के फॉर्म में आप ट्राई मत करो, आप रेडियन के फॉर्म में ही हमेशा करो आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये मेरा क्या होगा, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ √3। तो tan इनवर्स का मेरा प्रिंसिपल वैल्यू क्या था, -π/2 से π/2, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या था, तो मैंने आप लोगों को याद करवाने का ट्रिक बताया था, साइन टैन और कोसेक का π/2 वाला आता है, और बाकी तीनों का क्या आता है आपका 0 से पाई वाला आता है। और सेक इनवर्स किसका आ जाएगा आपका 0 से पाई, 0 से पाई एक्सेप्ट कौन सा वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते यहाँ पे सेक के लिए, π/2। ये मैंने लिखवाया था आप लोगों को, तो कर लेते हैं। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि tan इनवर्स ऑफ √3, तो √3 किस एंगल पे होता है, π/3 पे, और ये प्रिंसिपल वैल्यू भी है माइनस। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर हमें पता है कि सेक सेक अगर मेरा सपोज 2 है, तो सेक 2 कब होता है, सेक 2 का वैल्यू, सेक 2 कब आता है आपका, मतलब व्हाट आई मेंट कि सेक का वैल्यू 2 कब आता है, कॉस का वैल्यू होता है π/3 पे 1/2, तो सेक 2 हो जाएगा आपका π/3 पे। ठीक है, अब लेकिन मेरे पास यहाँ नेगेटिव है, तो मैंने आपको क्या बताया था, इसको पाई में से घटा दीजिए जो मेरा ओरिजिनल वैल्यू है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा π/3 माइनस पाई प्लस π/3, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस 3 प्लस पाई, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का π/3 है। ऑप्शन में माइनस का π/3, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया। आई होप सबको क्लियर है ये चीज। चलो एक आखिरी सवाल देता हूँ, फिर प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, जितना मैं आप लोगों को बताऊंगा चीजें, उससे आप आराम से 99% क्वेश्चंस कर पाओगे, बोर्ड्स के भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी। आज तो चलो हम लोगों का फर्स्ट डे है आईटीएफ का, तो हम नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं, बट नेक्स्ट लेक्चर में यू विल सी कि हम लोग प्रीवियस ईयर के आईआईटी के बिट सेट के और भी एनडीए वगैरह के भी क्वेश्चंस करेंगे आपका। ठीक है, बट पहला डे में हम थोड़ा बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, सो वी डू सम बेसिक लेवल क्वेश्चंस। नेक्स्ट करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स हाफ प्लस
2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स हाफ, 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स हाफ, 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स हाफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स हाफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स हाफ। तो कोई आंसर शेयर करना चाहोगे? आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड्स, बताइए क्या होगा इसका। एनीबडी वांट्स टू शेयर एन आंसर? चलो इसका आंसर बताओगे कोई? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो। कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, तो हाफ कॉस कब होता है, किस एंगल पे हाफ होता है? पाई बाय 3 पे होता है ना, पाई बाय 3 पे हाफ होता है आपका, प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स हाफ कितना पे होता है? पाई बाय 6 पे। दोनों प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाई कर रहे हैं, ये मेरा 0 से पाई पे बीच में लाई करना चाहिए, और ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 पे लाई करना चाहिए। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ही है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 2 पाई बाय 3। ठीक है, आसान क्वेश्चन। चलो एक अब थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन करते हैं, एक थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन करते हैं, फटाफट नोट कर लो। ठीक है, आई थिंक आप लोग कर तो रहे हो, जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है वो तो कर सकते हो आप लोग आराम से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है, बस प्रिंसिपल वैल्यू का ध्यान रखना और मुझे बताना क्या होगा। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/√2 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2 प्लस, प्लस नहीं, एक काम करिए यहाँ माइनस ले लीजिए, माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस का √3 प्लस कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3। एक्चुअली इसको थोड़ा सा राइट साइड में दिखेगा नहीं शायद आप लोगों को, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ इसके। ठीक है, प्लस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस का 1/√3। ठीक है, सबका स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता होना चाहिए एंगल में, और प्रिंसिपल वैल्यू, बस प्रिंसिपल वैल्यू का ध्यान में रखना। मैं आप लोगों के कन्वीनियंट के लिए प्रिंसिपल वैल्यू लिख भी देता हूँ, ये होता है -π/2 से π/2। ठीक है, बार बार इसको रिपीटेडली लिखते रहो। ये होता है 0 से पाई। ठीक है, ये होता है मेरा -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, और ये होता है मेरा 0 से पाई ओपन इंटरवल। ठीक है, तो बस आपको प्रिंसिपल वैल्यू ध्यान में रहने से क्वेश्चन को करने में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को 90 सेकेंड्स देता हूँ ट्राई करने के लिए। ट्राई एंड लेट मी नो कि कैसे करेंगे इसको। प्रिंसिपल वैल्यू का ध्यान रखो, और जो स्टैंडर्ड एंगल्स है वो पता होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री याद नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि ये दो, जो भी हम लोगों का नेक्स्ट वीक से बीच में हम लोगों को जो 6 दिन का गैप मिलता है, उसमें आप लोग रिवीजन जरूर करना। ठीक है, 1 या 2 दिन लगेगा, 2-2 घंटा इन्वेस्ट करना, क्विक जितने भी प्रॉपर्टीज है वो सारे रिवाइज कर लेना। ठीक है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का हम काफी यूज करेंगे इसमें। और आपको भी पता है ट्रिगोनोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे मैथ्स में, क्योंकि बिना ट्रिगोनोमेट्री के कैलकुलस भी आप नहीं कर सकोगे। अभी आप देखोगे कि हमारा जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन खत्म होगा, उसके बाद हम लोग क्या, कैलकुलस ही स्टार्ट करेंगे। पूरा का पूरा 3-4 महीना हम लोगों का कैलकुलस ही चलेगा आपका।
ठीक है, क्योंकि कैलकुलस में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लिमिट्स है, डेरिवेटिव्स है, कंटिन्यूटी है, एओडी है, इंटीग्रेशन है, उसमें भी इंडेफिनिट, डेफिनेट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, काफी सारी चीजें। चलो अब आप लोग को ट्रिक पता चल चुका है। -1/√2 किस एंगल पे होता है? 1/√2 साइन π/4 पे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है तो मैंने क्या बोला था, पाई में से पाई बाय जो भी मेरा एंगल है उसको सब्सट्रैक्ट कर देना आपका, ठीक है, क्योंकि वो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर। अच्छा नहीं रुकिए, साइन इनवर्स माइनस, अच्छा ये -5/4, तो साइन इनवर्स तो मेरा, अच्छा नहीं नहीं ठीक है, ये तो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आ रहा है ना डायरेक्टली, हमें करना है क्यों है ये, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस का 1/√2 सीधा मेरा माइनस का π/4 हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आ रहा है ना, आप देख सकते हो। हाँ यहाँ पे जरा देखना, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का 1/√2, तो 1/√2 π/4 पे होता है, तो माइनस π/4 तो होगा नहीं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, पाई माइनस π/4, क्योंकि माइनस का π/4 इसके प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर नहीं आ रहा है, तो ये आ जाएगा पाई माइनस π/4, ठीक है। मैं सेपरेट कर रहा हूँ चीजों को ताकि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पे आ जाओ, ये मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ, माइनस का अच्छा माइनस का √3 किस पे होता है, tan π/3 पे, और π/3 का आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे सामने क्या है, माइनस। अब आप ये मत बोलना कि सर यहाँ पे आपने क्यों पाई माइनस π/3 नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी -π/3 इसके प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाई कर रहा है, क्योंकि -90 डिग्री से 90 डिग्री तक जा सकते हैं, और क्या -60 डिग्री -90 और 90 के बीच में लाई नहीं कर रहा, क्या कर रहा है ना। हाँ यहाँ पे लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, कॉट इनवर्स 1/√3 कब होता है, 60 डिग्री पे, मतलब माइनस का π/3 पे, तो इसे हमें पाई माइनस π/3 करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आ जाएगा आपका, ठीक है। बस अब तो सॉल्व ही करना है, तो माइनस का π/4 यहाँ से कितना आ जाएगा, 3π/4 प्लस का π/3, और यहाँ से आ जाएगा 2π/3। जरा इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके देख लो कितना आ रहा है आपका, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास नीचे आ जाएगा 12, 12 3 माइनस का 3π प्लस 12 4 3 3 9π प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4π, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 2 8π, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर क्या आएगा, -3 6 6 4 10 10 18 18π/12, और 18π/12 को इन शॉर्ट हम लोग लिख सकते हैं 3π/2, तो अल्टीमेट जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3π/2, ठीक है। आई होप क्लियर है, ठीक है। काफी सारे मैंने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करा दिए हैं आप लोगों को, थोड़ा रिवीजन कर लेना घर पे आज। अब हम लोग थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं अपना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि और दूसरा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अदर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसमें। चलो इसको नोट कर लो, किसी को भी थोड़ा भी अगर डाउट है तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग एक क्विक रिवीजन कर लेना आज शाम को, ठीक है, जितना भी मैंने आप लोगों को कराया है। और अगर उसमें से भी कुछ समझ में नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी ऑन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। बाकी मैंने अच्छे से डिटेल में हर चीज बता दिया है आप लोगों को। चलो आगे बढ़े, आई होप आगे बढ़ सकते हैं। चलो उसके बाद नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आएगा, जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 साइन इनवर्स 3/5, 2 साइन इनवर्स 3/5, इसका वैल्यू बताना है आपको, ठीक है। आपको इसका वैल्यू बताना है, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5। इसका आंसर कुछ ऐसे ऑप्शन है, 24/25 या 12/25, इस टाइप की कुछ 4 5 ऑप्शन है आपके पास। तो देखो मैं आपको यहाँ पे एक नोट लिखवा रहा हूँ कि whenever you find whenever whenever you find whenever you find whenever you find an inverse trigonometric function inside a trigonometric function
trigonometric function, then let ITF इज इक्वल टू सम थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है देखो, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सिंपल सा चीज है कि जब भी किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, तो उस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कुछ लेट कर लो, थीटा अल्फा बीटा कुछ भी, और फिर प्रोसीड करो उस क्वेश्चन को। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, whenever you see an inverse trigonometric function inside a trigonometric function, then your first and foremost काम is to let that inverse trigonometric function to some angle theta alpha beta and then proceed। क्यों ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट हो जाता है आपका। ठीक है, क्वेश्चन गेट्स कन्वर्टेड टू क्वेश्चन गेट्स कन्वर्टेड टू ट्रिगोनोमेट्री। और फिर ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करना इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 11th में भी आपने 10th में भी आपने ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व किया हुआ है आपका। ठीक है, तो दिस इज द मोटिव बिहाइंड डूइंग दिस। अब इसको करेंगे कैसे? तो सबसे पहले लेट, अभी मैंने बोला था क्या करेंगे कि ये जो इनवर्स वाला पार्ट है इसको हम लेट कर लेंगे थीटा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो मेरा साइन थीटा होगा वो कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, अब अगर मैं इसको मेरा चेंज करके लिखूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा। समझ में आ रहा है? साइन 2, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैंने क्या लिया है आपका, ये वाला पार्ट, इसको मैंने थीटा ले लिया, तो इसलिए मेरे पास आ गया साइन 2 थीटा। अब ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्री में आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पे देखो, मैंने आप लोगों को क्या बोला कि यू विल हैव टू हैव a good knowledge of all the properties of trigonometry. At least you will have to remember, you will have to keep in mind cos 2 theta, sin 2 theta, tan 2 theta, जितने भी आइडेंटिटीज है कंपाउंड एंगल के, डिफैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन, सब कुछ यहाँ पे काम में आएगा आपका। ठीक है, अब मेरे पास साइन थीटा तो है बट मेरे पास कॉस थीटा नहीं है, तो कोई बड़ा बात नहीं है, ट्राइंगल की मदद से तो पता ही है हम निकाल सकते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो ये तो हमें पता है ट्रिपलेट बनता है, सबको पता है 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है आपका। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 3/5 इंटू कॉस थीटा कितना है मेरे पास 4/5। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 3 12 2 24 डिवाइडेड बाय 25। तो पहला सवाल था, तो काफी अच्छा एग्जाम्पल से मैंने स्टार्ट किया है, तो आई होप सबको समझ में आ रहा है आपका। ठीक है, नीचे वाला पार्ट दिख तो रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, आंसर आ जाएगा 24/25। चलो इसको नोट कर लो। ठीक है, सॉल्यूशन भी नोट कर लेना ऑन दैट थिंग। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी अच्छा सवाल है, एक पीवाईक्यू है। नेक्स्ट एग्जांपल इज नथिंग बट ए पीवाईक्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 tan इनवर्स 2 प्लस साइन 2 tan इनवर्स 3। इससे और अच्छे से आप लोगों का पिक्चर क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल विल गिव यू ए clear picture about how we proceed for this type of questions. So the first step is to let that inverse trigonometric function to some angle theta alpha beta कुछ भी। अब यहाँ पे क्योंकि दो अलग अलग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बैठे हुए हैं, तो हमें दो अलग अलग एंगल्स लेने पड़ेंगे, तो एक को थीटा मान लेना तो दूसरा को अल्फा मान लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि लेट tan इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू थीटा।
एंड tan इनवर्स ऑफ -3 इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू लेट सपोज अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास tan थीटा किसके बराबर आ गया 2, और यहाँ से मेरे पास tan ऑफ अल्फा किसके बराबर आ गया 3। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री वाकई में इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे देखो, इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos ऑफ 2 थीटा प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ sin ऑफ 2 अल्फा। अगर आप लोगों को cos 2 थीटा और sin 2 थीटा या जो भी बोल लो, अगर उसको अगर tan के फॉर्म में लिखना आता है तो ये सवाल आप लोगों के लिए बहुत आसान है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, वो आप लोग नोट कर लेना, ये काफी काम का चीज है। कभी भी अगर आपको डबल एंगल का फॉर्मूला, कभी भी अगर आपको डबल एंगल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan लिखना है तो ये ट्राइंगल याद रखना। ठीक है, ये ट्राइंगल याद रखना, और तीनों का तीनों प्रॉपर्टी आपके सामने। ठीक है, कैसे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ sin 2 थीटा कितना होगा, तुरंत आप बता दोगे sin 2 थीटा कितना होगा, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं अगर आपसे पूछूं कि cos 2 थीटा कितना होगा, आप बोल दोगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ tan 2 थीटा कितना होगा, तो ट्राइंगल से आप बोल दोगे परपेंडिकुलर बाय बेस 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इतना बेसिक तो आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री पता है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रेशियो होता है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है, और tan परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो होता है। अब आप देखो, इस तीन फॉर्मूले के मदद से, इन तीन फॉर्मूले के मदद से इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दिया जा सकता है। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1, 2 और 3। अब आप देख लो, इसको और इसको आप इस टर्म्स में लिख लो, खत्म क्वेश्चन। cos 2 थीटा को और cos अल्फा को इस टर्म्स में लिख लो, क्यों, क्योंकि हमें tan थीटा भी पता है और हमें tan अल्फा भी पता है, बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया आपका। तो ये जो मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज लिखवाया है, ये जो मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज लिखवाया है, ये वाला पार्ट, ये आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में अपने नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिप्रेजेंटिंग sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। ठीक है, बाकी cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो ओरिजिनल आप पढ़ते हो वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, सॉरी, और sin 2 अल्फा का हो जाएगा 2 sin अल्फा cos अल्फा। बट उसके लिए फिर से आपको बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स भी निकालने पड़ेंगे ट्राइंगल के मदद से, दैट इज ऑल्सो ए वेस्ट ऑफ टाइम। तो अब आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, तो आई एम गेटिंग रीड ऑफ दिस पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट को पहले लिख लो, इसको नोट नोट करके लिख लेना, नोट इंपॉर्टेंट फॉर ट्रिगोनोमेट्री, इसको नोट कर लो, और फिर वैल्यू पुट करके देखो क्या आ रहा है आंसर, इसको पुट करके देखो क्या आ रहा है। ये तीनों फॉर्मूला को पहले नोट कर लो गाइज, ये जो नीचे लिखे हुए हैं इनको पहले नोट करो। चलो ठीक है, तो इसको पुट कर लेना, तो मैं चलो करवा देता हूँ आप लोगों को ये वाला पार्ट। ठीक है, तो आई एम गेटिंग रीड ऑफ दिस नोट वाला पार्ट। ठीक है, नोट वाला पार्ट को हटा रहा हूँ गाइज, क्योंकि आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलो बस इसमें पुट कर लो, अब ये हो जाएगा मेरे पास cos 2 थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस में था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हो ट्रिगोनोमेट्री का, और sin 2 अल्फा को लिख सकते हैं 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस
tan square alpha. So all you have to do is simply put the values of respective values of tan theta and tan alpha here on this equation. So this will eventually give you 1 minus 4 upon 1 plus 4 plus 2 into 3 divided by 1 plus 9. तो यहाँ से आ जाएगा -3/5 प्लस 6/10. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना. फाइनली इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा? यहाँ से आ गया 15, 15 5 3 3 9 माइनस का प्लस 15. अच्छा नहीं, 5 और 10 का एलसीएम 50 आएगा ना? नहीं, 20 भी तो हो सकता है. सॉरी, मैंने ये एलसीएम गलत ले लिया था. तो एलसीएम आ जाएगा 20. तो यहाँ 4 माइनस का 12 प्लस 2 2 12. तो अच्छा, ये तो कट ही गया है, तो जीरो आ गया आपका. ठीक है, ये तो जीरो आ गया. ठीक है, ये तो जीरो आ गया. तो आई थिंक आप लोग को अब क्लियर हो रहा होगा चीजें. ठीक है, कैसे हम लोग चीजों को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे. चलो एक और आखिरी सवाल करते हैं और फिर हम प्रॉपर्टीज पे मूव करेंगे. ठीक है, लेट्स डू वन फाइनल क्वेश्चन एंड देन वी विल मूव टू प्रॉपर्टीज. नोट कर लो इसको. सो आंसर विल बी जीरो हियर. तो देखो यहाँ पे आप, हमने करा क्या है, हमने बस इनवर्स वाले को दो एंगल का नाम दे दिया थीटा और अल्फा, फिर उसको ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट कर लिया. एंड आई फाउंड आउट कि हमें कुछ नहीं निकालना है, बस हमें cos 2 थीटा प्लस 2 अल्फा निकालना है, जिसका प्रॉपर्टी हमें tan के टर्म्स में अच्छे से पता है. बस वैल्यू पुट किया, आंसर आया. ठीक है, दिस वाज जस्ट ए सिंपल डायरेक्ट टाइप क्वेश्चन. वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका. ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो. एक आखिरी सवाल. फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of tan of 2 tan inverse of 1/5 tan inverse of 1/5 minus pi/4. Now this is a good question. ये PYQ है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें ट्रिगोनोमेट्री का भी काफी रोल रहता है. तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो एक बार. आई एम गिविंग यू 60 seconds here. 60 to 90 seconds you can take and try this question. तो यहाँ पे सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, आप लोगों को भी पता है कि सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1/5 को लेट कर लेते हैं tan इनवर्स ऑफ 1/5 को थीटा. ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज तो पता चल गया कि tan थीटा किसके बराबर है, 1/5 के बराबर है. तो अगर हम इसको कन्वर्ट करके लिख ले अब, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास tan ऑफ 2 थीटा माइनस का pi/4. अब यहाँ पे हम tan a माइनस बी का प्रॉपर्टी लगा लेते हैं. याद करो tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. ठीक है, देखो प्रॉपर्टीज, यू हैव टू बी थरो विद द प्रॉपर्टीज. जितने भी प्रॉपर्टीज ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़ते हो वो सारे आपको अच्छे से पता होना चाहिए. ठीक है, सबका यूज होता है इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी विच विल बी यूजिंग. चलो, तो यहाँ पे अगर हम वो ये वाला प्रॉपर्टी लगाएं तो व्हाट विल आई गेट, tan a मतलब tan 2 थीटा माइनस tan pi/4 जो कि 1 हो जाएगा, 1 प्लस tan 2 थीटा. पता चल रहा है ना आप लोगों को, tan a माइनस tan b और tan pi/4 tan 45 डिग्री 1 होता है अपॉन 1 प्लस tan a tan b. तो tan 2 थीटा इंटू tan pi/4, tan pi/4 1 होता है, तो ये आ गया. अब हमें निकालना है tan 2 थीटा. देख रहे हो आप लोग, we are supposed to find tan 2 theta, लेकिन we have been given the value of tan theta here. Now you will realize the importance of the three formulas which I have just given you, कि हम 2 थीटा को तीन अलग अलग एंगल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो अब हम उसका यूज कर लेते हैं.
तो tan 2 थीटा इज नथिंग बट क्या था आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास ये आ जाएगा 1 माइनस 1/25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/25। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, बता देना मुझे। तो यहाँ से आ जाएगा 24/25 इंटू 25/26। तो ये कट के मेरे पास आ गया 12/13। ठीक है, तो बस यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा 12/13 -1 अपॉन 1 प्लस 12/13। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास माइनस का 1/13 इंटू 13 प्लस 12 कितना हो जाएगा 25। और सॉरी 13 तो ऊपर चला जाएगा ना, 13 तो ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय 25। तो ये घट गया माइनस का 1/25 आ जाएगा। ठीक, कुछ गलत लग रहा है क्या मुझे? रुकिए रुकिए, कुछ मैंने गलत कर दिया क्या यहाँ पे? 2/5। अच्छा नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, मैंने प्रॉपर्टी थोड़ा गलत लगा दिया। एक मिनट, 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। रुकिए 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 रुकिए, मिस्टेक हो गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा फॉर्मूला गलत लगा दिया। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या था कि जो tan 2 थीटा होता है वो होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मैंने जो फॉर्मूला लगा दिया था वो गलती से cos 2 थीटा का लगा दिया था। ठीक है, वापस से कर लेते हैं। तो मेरा ये कितना है 1/5, तो 2 इंटू 1/5 1 अपॉन 1 माइनस 25। तो ये आ जाएगा 2/5, ये कितना आ जाएगा 2/5 इंटू 25/24। अब आई थिंक करेक्ट है ये 12 आ गया। ये 5 से 5, ये आ जाएगा 5/12। ठीक है, तो बस यहाँ पे पुट कर दो आप। तो 5/12 -1 अपॉन में 1 प्लस 5/12। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 7/12 इंटू 12/17। तो 12 से 12 कैंसिल, माइनस का 7/17 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप आई थिंक आप लोगों को अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक्स क्लियर हो गया, मीनिंग क्या है वो भी पता चल गया। तो आज के क्लास में हमने अच्छे से इनवर्स को डिस्कस कर लिया। इनवर्स क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, इनवर्स निकालते कैसे हैं। फिर हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि बाइजेक्टिव होने का रीजन क्या है। ठीक है, और उसके बाद हमने डोमेन और रेंज देखा आपका सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, एंड देन वी हैव सॉल्व सम बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट डू वी से प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के ऊपर। और फिर मैंने हमने कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करे जिसमें अगर ट्रिगोनोमेट्री के अंदर इनवर्स फंक्शन आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो उसका भी मैंने प्रोसीजर आप लोगों को डिटेल में बता दिया आपका, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करना, फिर नेक्स्ट क्लास क्या स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज। चलो नोट कर लिया। एक क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करना, जेई 2022 का है, बट आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करना, ठीक है, उसके बाद वी विल एंड द सेशन फॉर टुडे। if the if the if the
इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टेक्स प्रिंसिपल वैल्यूज। अब ये नहीं भी बोले तो भी हमें पता है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ही काम करता है, बट फिर भी उसने बता दिया क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको बताना है cos इनवर्स ऑफ 3/10 cos ऑफ tan इनवर्स 4/3 tan इनवर्स 4/3 प्लस 2/5 साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 4/3। इसी क्वेश्चन से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था जेई 2022 में। अब ये क्वेश्चन अभी हमने जो लॉजिक से हम क्वेश्चन कर रहे थे, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद द सेम लॉजिक। ठीक है, ऑप्शंस दे देता हूं मैं आपको। 0 π/4, सी है आपका π/3 और डी है π/6। डोंट थिंक कि आईआईटी का क्वेश्चन है तो डिफिकल्ट होगा, ऐसा नहीं है। ट्राई करना, tan इनवर्स π/4/3 को थीटा ले लेना और फिर इसको सॉल्व करना, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है आपका। ठीक है, नोट कर लो इसे। नोट हो गया? ठीक है, इफ द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टेक्स द प्रिंसिपल वैल्यू देन cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है 3/10 cos, फिर ब्रैकेट के अंदर है tan इनवर्स 4/3। ठीक है, इसको 4/3 को ब्रैकेट में डाल देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, प्लस 2/5 साइन ऑफ tan इनवर्स 4/3। तो आपको प्रोसेस पता है, tan इनवर्स 4/3 को थीटा ले लेना, तो tan थीटा 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा cos थीटा, वहां sin थीटा। अब 4/3 से ट्राइंगल बना लेना, cos थीटा भी पता चल गया, sin थीटा भी पता चल गया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुकिए, ये पूरा इनवर्स के अंदर था क्या? एक मिनट, हाँ एक मिनट। अच्छा ये पूरा का पूरा इनवर्स के अंदर है। अच्छा ये पूरा का पूरा इनवर्स के अंदर है गाइस। ठीक है, ये पूरा जो है मेरा cos इनवर्स, हाँ एक मिनट। अच्छा ये पूरा मेरा, ये पूरा का पूरा इनवर्स के अंदर है। ठीक है, दिस एंटायर थिंग इज अंदर इनवर्स, ये पूरा मतलब ये cos इनवर्स के अंदर पूरा का पूरा बैठा हुआ है। ठीक है, एंटायर आर्ग्यूमेंट दिस इज अंदर cos इनवर्स। तो ये थोड़ा करेक्शन कर लेना आपका, वरना आपका आंसर गलत आ जाएगा आपका। ठीक है, मतलब ये जो 2/5 साइन tan इनवर्स 4/3 है वो भी cos इनवर्स के अंदर है। ठीक है, चलो फिर आई गाइस सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसी क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। ओके एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, बाय एवरीवन, गुड नाइट, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।